इस देश के ब्राह्मण लोग SC ST OBC का मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों के दंगा और फसाद में हमारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और SC ST OBC के लोग किसी मापदंड में हिंदू नहीं है। शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल ट्राइब हिंदू नहीं है, OBC हिंदू नहीं है, नहीं है। मैं चुनौती देता हूं ब्राह्मणों को, कौन से धर्म शास्त्र में तुम्हारे SC ST OBC को हिंदू लिखा हुआ है, बताओ। कई साल पहले मैंने पुणे में ब्राह्मणों की चुनौती दिया था, बताओ। आज तक 10 साल हो गए। ब्राह्मणों को मालूम है वामन मिश्रम बोल रहा क्या? हाँ, वो बगैर सबूत के बोलता ही नहीं। कोई ब्राह्मण मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता। जवाब क्यों नहीं देता? बोलता चुप रहना ही ठीक है, नहीं तो लाल करेगा। तो मेरे सवालों का कभी जवाब नहीं देते। इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, किसी ब्राह्मण ने आज तक जवाब नहीं दिया कि तुम्हारे किस धर्म शास्त्र में हम लोगों को हिंदू लिखा हुआ, बताओ। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये सारे संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ है। ये हिंदी में नहीं है। संस्कृत में हिंदू शब्द नहीं है, हिंदी में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है। उसका अर्थ होता है काला, चोर, हरामखोर। तो ब्राह्मण हमारे गली में आते, हमारे बस्ती में आते हैं और हमारे लोगों से कहते, गर्व से कहो हम चोर हैं, गर्व से कहो हम काले हैं, काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ब्राह्मण लोग हमारे बस्ती में आकर हमसे ही कहलवाते, गर्व से कहो हम हिंदू है। काहे के हिंदू रे? काहे के हिंदू? हम लोगों को गालियां देते हो, दिलवाते हो और हमसे ही कहलवाते हो, साले गर्व से कहो हम हिंदू है। ब्राह्मण को पूछो कौन है ब्राह्मण, कभी नहीं कहता हिंदू। ब्राह्मण को पूछो। रेल में मैं जा रहा था, एक पंडित हाक रहा था। पंडित को हाकने की बहुत ज्यादा ये है। अब मैं उसके बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसका ध्यान गया कि सारे लोग मैं गधे बना रहा हूं, ये आदमी साला ध्यान नहीं दे रहा, ये आदमी कौन है? उसने मुझे आवाज लगाई, अरे इतनी बढ़िया चर्चा चल रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे। मैंने कहा पंडित जी विचार कर लो, मैं ध्यान देना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? हाँ ध्यान देना चाहिए, देखो विचार करो, है नहीं देना चाहिए। अच्छा चलो बताओ, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से कौन से? तो उसने कहा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। तो मैंने कहा ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के पूछा, आप ब्राह्मण धर्म के बता रहे हो। मैं आपको ब्राह्मण धर्म के पूछ रहा हूं, आप हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म के नहीं पूछ रहा हूं, हिंदू धर्म के पूछ रहा हूं, आप ब्राह्मण धर्म के बता रहे हो। क्या बोलता है? हिंदू धर्म ब्राह्मण एक है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म एक है। अब उसको मालूम नहीं था किसके पाला पड़ा उसका। फिर मैंने तीसरा सवाल पूछा, पंडित जी हाँ ठीक है आपकी बात मान लेता हूं एक है, तो फिर ब्राह्मण धर्म का प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम से क्यों नहीं कर रहे हो, हिंदू धर्म के नाम से क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण धर्म को छुपाकर हिंदू धर्म के नाम से क्यों कर रहे हो? अगर ये ब्राह्मण धर्म है तो ब्राह्मण धर्म का प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम से करो। उसको समझ में आया साला ये पकड़ रहा है मुझे, ये जाल में मुझे फंसा रहा है। तो मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय क्या पूछ रहा, आप कौन हो? मैं पहले ही कहा था, मैंने कहा पंडित जी कि मैं शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए चर्चा में, है? तो आपने कहा होना चाहिए, तो अब क्यों पूछ रहे हो कौन हो? इंसान हूं। नहीं इंसान तो मुझे दिख रहा है, मगर उसको मालूम हो गया
कि अगर मैं ये कहूं कि ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है और ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करूंगा, तो दूसरे लोग SC ST OBC के लोग कहेंगे अगर ये ब्राह्मण धर्म है ये तुम्हारा है, तुम देखो, हमें क्या लेना देना है। सारे SC ST OBC के लोग यहां आजाद हो जाएंगे। हिंदू के नाम पर SC ST OBC के लोग गधे बने हुए हैं और ब्राह्मण उनको हिंदू के नाम पर गधा बना रहा है। इसलिए ब्राह्मण मेरे से झंझट नहीं करते, बोलते नहीं नहीं ये छोड़ो, ये पागल आदमी है, इसको छोड़ो, बाकी को पकड़ो। सर, क्या कारण लगता है आपको कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अब बौद्ध धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं? इस देश में हिंदुओं को अगर मूंछ रखने पर मारा जाता है, पानी के घड़े को हाथ लगाने पर मारा जाता है, किसी व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, ऐसे लोग हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म एक पॉलिटिकल सेटलमेंट है। खुद नरेंद्र मोदी का स्पीच है, इंटरव्यू है, अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल के देख लो, वो खुद कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, जो है वो है ब्राह्मण धर्म, जो है वो है सनातन धर्म। ये हिंदू इनकी पॉलिटिकल सेटलमेंट है। वो SC ST OBC के लोगों को पॉलिटिकल वोट्स के लिए हिंदू बनाते हैं। अगर हिंदू बना रहे हो तो हिंदू वो राइट्स क्यों नहीं देना चाहते? तो इसलिए इस देश में हिंदू कोई नहीं है। और ये बात SC ST OBC के लोग समझ रहे हैं कि अगर हम हिंदू होते तो मुझे स्कूल में बैठने का अधिकार होता, अगर हम हिंदू होते तो मुझे पानी के घड़े को हाथ लगाने का अधिकार होता, अगर हम हिंदू होते तो मूंछ रखने का अधिकार होता। अब लोग समझ रहे हैं या तो वो हिंदू नहीं है या हम हिंदू नहीं है, और इसलिए आज ये लोग बड़ी तादाद में हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और अपने पुराने धर्म में वापस। लेकिन वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है? वो यीशु मसीह है और उसको लोग बताने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें डर लगता है, उनको भय लगता है, कहीं हमारे धर्म के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे और लोग हमको क्या कहेंगे। आप ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको मुसलमान रहने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदू बनने की या कोई और धर्म पंथ में आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से आपका परिवर्तन है। चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, प्रभु यीशु मसीह का टरे न सत्य विचार। इसके बारे में नानक कहते हैं, ईसा सो भगवंत है, सो संग पते नारायण, ओ सुनो से मेरा नानका जो जिंदा गया आसमान। चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, प्रभु यीशु मसीह का टरे न सत्य विचार। ये परमात्मा है, ये सत्य है। आज जो कुछ हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, ये दुनिया एक दिन अंधेरा हो जाएगा, दुनिया एक दिन नाश हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह संसार में इंसान बन करके वो स्वर्गीय महिमा का ताज छोड़ करके और इस मृत्यु लोक में हम सब मनुष्य वंश को बचाने के लिए आया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया, देखते देखते शतलोक को शरीर के सहित चला गया। इसके बारे में नानक कहते हैं, ईसा सो भगवंत है, सो संग पते नारायण, ओ सुनो से मेरा नानका जो जिंदा गया आसमान। वो कहता है कि ईसा के चरणों में मैं हूँ और मैं उसका स्मरण करता हूँ, और उसके वो जिंदा मेरे लिए शतलोक को चला गया। वो जिंदा परमेश्वर है। इस संसार में कोई भी उसके अलावा दूसरा कोई प्रभु और परमेश्वर या सतगुरु नहीं है। आप एक बार उसको अपने जीवन में उतार के तो देखिए, आप उसका अनुभव करके तो देखिए। आप ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको मुसलमान रहने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदू रहने की बनने की या कोई और धर्म पंथ में आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपका परिवर्तन कुछ नहीं होने का। जैसे एक डिब्बे में से निकले, दूसरे डिब्बे में बैठ गए, कोई फर्क नहीं हुआ। अगर वाकई में आपके जीवन में एक क्रांति का जीवन देखना चाहते हो, लाखों करोड़ों की आप ज्योति बनना चाहते हो, तो आपको अंतरात्मा में उस परमात्मा यीशु मसीह के नाम में सच्चे हृदय से आप अपने जीवन में उसको आमंत्रण करिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मैं पापी हूँ। तूने मेरे पापों की कीमत को शतलोक से स्वर्गीय महिमा का ताज छोड़ करके इंसान बन करके आकर के तूने चुकाई है। तूने मेरे पापों के लिए क्रूस पर खून बहाया है। तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। प्रभु, हम जानते हैं कि तू इस मनुष्य वंश का उद्धार करता है। प्रभु, मेरे जीवन में आइए और प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा होने दीजिए। तमाम लोग हमारे भाई बहन हैं प्रभु, इस संसार में जो नाश हो रहे हैं, भक्ति का भेष तो धरे हैं, भक्ति का रूप तो धरे हैं प्रभु, बड़ा भजन भक्ति में लीन है, धन दौलत तन मन से लगे हैं, लेकिन प्रभु उन्हें इस अंधेरे से निकालने की हमें सामर्थ शक्ति दीजिए प्रभु, ताकि वो भी जगत की ज्योति बने और हर एक दीवार से बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा तेरी महिमा के लिए सब कुछ करने लायक हो जाए। इच्छा आपकी पूरी हो पिता परमेश्वर के चरणों में उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना। कोई कठिन नहीं, कोई ज़्यादा ऐसी अन्य भाषा नहीं, कोई ऐसी विदेशी भाषा नहीं। आप जैसे भी हालातों में हैं, आप जहाँ पर भी हैं, आप प्रार्थना तो करके देखिएगा। ये प्रभु
ये प्रभु सारे संसार का प्रभु है। और भी कुछ संतों ने इस बात को बोला है। कबीर कहते हैं, कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग्य दर्शाए, शूली पर होवे सजा कांटे ईटर जाए। वो कहते हैं मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो ऐसे सतपुरुष साधु का दर्शन कर रहा हूँ जो मेरे पापों के लिए सूली पर टंगा हुआ था, जिससे कि मेरे पाप के कांटे निकाले जाएं। क्या बात है। संसार में मनुष्य वंश के लिए उद्धार देने के लिए दूसरा कोई नहीं है। ये संत और महापुरुषों ने भी इस बात को प्रमाणित मोहर लगाई, क्योंकि उनकी अंतरात्मा उस परमात्मा से कांटेक्ट हुआ और वो जीवन का जल का दरिया बन गए, वो जगत की ज्योति बन गए। आज उनकी साखी और शब्दों से तो लोगों को मनोरंजन तो हो रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, वो यीशु मसीह है और उसको लोग बताने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें डर लगता है, उनको भय लगता है, कहीं हमारे धर्म के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे और लोग हमसे क्या कहेंगे। परमेश्वर पिता के वचन में, उस पवित्र शास्त्र में ऐसे है लोगों, आत्मा का कोई जाति और पंथ नहीं होता है, आत्मा का संबंध परमात्मा से होना चाहिए। और जब तक आत्मा का संबंध परमात्मा से नहीं होगा और यीशु मसीह के नाम में, तब तक लोगों की ज़िंदगी अंधेरे में रहेंगी और अंधे की तरह वो ठोकरें खाते रहेंगे, टक्करें खाते रहेंगे। उनको रास्ता नहीं मिलेगा जिस रास्ता पर चलना चाहिए। जिस तरह से एक 5 अंधे आदमी हो, उसके सामने हाथी खड़ा कर दो, उनसे कहो ये क्या है, कोई पैर पे हाथ रखेगा तो कह देगा ये तो एक मकान का पील पाया है, कोई उसकी सुंडी पकड़ेगा, कोई कह देगा ये तो पनाला जैसा लग रहा है, कोई उसके कान को पकड़ेगा तो कह देगा ये तो शूप जैसा लग रहा है, कोई उसके शरीर को पकड़ेगा, कोई कह देगा ये तो दीवाल जैसा है, कोई यानी कोई पूंछ को पकड़ेगा, कह देगा ये तो झाड़ू जैसा है। अलग अलग तरीके से लोगों की नाना तरीके की ये बातें और वकालतें हो रही हैं मेरे लोगों। लेकिन परमात्मा है। जिस तरह से हाथी है, उसी तरह से परमेश्वर है। उसके प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे विश्वास नहीं करते हो तो मेरे द्वारा जो काम हो रहे हैं उनसे ही विश्वास कर देखो, कि जो काम मैं करता हूँ इन कामों को कोई नहीं कर सकता। तो आज हम और सब के लिए ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो रात आने वाली है और हमारी सबकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए आज हमें निर्णय लेना है और अपनी आत्मा से एक बार हम जरूर सोचें और विचार करें और इस उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता जो अपनी महिमा के ताज को छोड़ करके इस मनुष्य वंश में आया, मनुष्य देह धारण करके, और हम सब के लिए उद्धार देने को आया। हमारा कोई भी परेशानी सही, कोई भी भूत व्याधा सही, कोई भी पाप सही, प्रभु यीशु ने अपने ऊपर हम ले लिया है और इस मनुष्य वंश को आज़ाद किया है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 में, एक परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ईसा मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।